शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड में क्या क्या होता है? देखो, ट्रिपल बॉन्ड का सीधा मतलब क्या है? दो परमाणुओं के बीच में एक ही सिग्मा बनता है। सिग्मा कितना बनता है? कभी भी सिग्मा की संख्या एक से ज्यादा, जबकि पाई एक से ज्यादा। लेकिन दो परमाणुओं के बीच में जो मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं वो 3 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? क्यों? क्योंकि दुनिया में टोटल 3 ही एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो 3 एक्सिस है, इसलिए दो परमाणुओं के मध्य मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं? 3। लेकिन सिग्मा की संख्या हमेशा कितनी होगी? और पाई की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो दो बातें सीख गए। एक ही सिग्मा बनता है, ठीक है। मैक्सिमम बॉन्ड कितने हो सकते हैं? लिखते जाना है या दांत मत निकालो तुम लोग। कैसी हरकतें करते हो यार। मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? क्यों बन सकते हैं 3 बॉन्ड? नोट डाउन करना है सबको, क्योंकि 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है, और अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका मतलब कितना हो गया? 1 सिग्मा और 2 पाई। सिग्मा और पाई में से कमजोर कौन सा होता है? पाई। क्यों? क्योंकि पाई में क्या प्रेजेंट होता है? इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। ये पाई बॉन्ड बनाया हमने। ये यहां पर क्या है इसका? नाभिक। ये भी क्या है? तो इन दोनों में क्या प्रेजेंट होगा? इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, प्रतिकर्षण उपस्थित होता है। जबकि अगर सिग्मा बॉन्ड होगा मेरे पास में, तो सिग्मा बॉन्ड जो होगा उस सिग्मा बॉन्ड में कोई रिपल्शन नहीं होगा। होगा क्या? यहाँ क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ भी क्या है? न्यूक्लियस के बीच में कौन आ गए? इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? यार बोलो तो सही यार। इंटर न्यूक्लियर होता है कि नहीं होता है? अंतर नाभिकीय प्रतिकर्षण किस में होता है? पाई बॉन्ड में। प्रतिकर्षण पाई में होता है, P2P ध्यान रखना है। अरे कौन सा? प्रतिकर्षण किस में होता है? पाई बॉन्ड में। जबकि सिग्मा में प्रतिकर्षण नहीं होता। ध्यान रहेगी बात। इसमें नो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, इसमें कोई इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन प्रेजेंट नहीं है। फिलहाल ये बहुत आसान सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। एक और काम की बात अगर आपको बताऊं मैं, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड होता है? बस देखते रहा करो, जवाब कुछ आता नहीं तुमको, देखते रहा करो बस, ना पढ़ते हो। बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। कैसा होता है? क्यों होता है बहुत स्ट्रांग? क्योंकि 3 बॉन्ड है, इसलिए नाइट्रोजन क्या होती है? लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम क्रियाशील होती है। कौन? नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील होती है। और इसलिए जो भी आपके पास में पैकिंग वाली चीज़ें हैं उसमें किसको भरते हैं अपन? नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन को भर देंगे तो उसके साथ में रिएक्शन कर लेगी, ठीक है ना।
तो फूड पैकिंग में कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रोजन। ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। फूड पैकिंग में N2 इस्तेमाल होती है। कौन इस्तेमाल होती है? अरे जोर से बोलो। फूड पैकिंग में किसका इस्तेमाल होता है? ये सवाल क्लियर है क्या सबको? सवाल के आसपास की सारी बातें पता होनी चाहिए, सिर्फ सवाल का उत्तर नहीं आना चाहिए। कई लोग तो उत्तर रट के खुश होते रहते हैं, हमने तो याद कर लिया इसका उत्तर। बाकी सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। दो परमाणु के मध्य मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? क्यों? सिग्मा कितना बनता है? पाई बॉन्ड। ये क्लियर है सबको? सेम सवाल है? अरे सेम सवाल है कि नहीं है? इथाइन की बात कर रहे हैं, ये होता है इथाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है इसमें? ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा और दो पाई। अब मैं सवाल दे रहा हूं, अब करना देंगे। ये बेंजीन है, ये टोलुइन है, और ये मैसेटिलीन है। मैसेटिलीन तो नहीं है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया मैंने। 3 सब्स्टिट्यूशन होते हैं इसमें। सिग्मा और पाई बॉन्ड का अनुपात बताना है। सिग्मा और पाई का अनुपात कितना होगा ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले वाले में कितना हो जाएगा? 1:2। एक घन चक्रों जो बारिश में, जो यहाँ से चले गए वो तो बारिश में भीगने से रह गए, भीग गए होंगे, उनकी खोपड़ी पे बारिश गिर गई होगी, खोपड़ी भीग गई होगी उनकी। जो अब बैठे हैं उनकी खोपड़ी भी सूखी नहीं है, वो भी गल चुकी है भीग भाग के। गधो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6। तो हाइड्रोजन कहाँ देखी तुमने इसमें? ओ 6 बॉन्ड वो भी थे। और लोग पठों ये लिखते थोड़ी ना है, सेल्फ अंडरस्टूड होते हैं ये तो। अब कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी हो गई इसकी? 1 2 3 4। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 12। कितने पाई बॉन्ड है? कितना आ रहा है अनुपात? तुम कुछ भी फेंक रहे हो हमें। ये सॉल्व करो। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 15। कार्बन कार्बन के 6 हो गए, हाइड्रोजन के 5, 11, 12 और 3 15। 15 बटे कितना आएगा? सॉल्व करो। कितना आ रहा है? 30 बटे 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसा इसका आंसर नहीं आया? अरे किसी को डाउट है इसमें? कार्बन कार्बन बॉन्ड देखो पहले कितने हैं यहाँ पे? 6। फिर 6 बॉन्ड ये रहे 12, और CH बॉन्ड 3 हर जगह है, तो 6 तिया 18, 12 और 18 कितने हो गए? 30। और ये 3 क्या है? पाई बॉन्ड। सिग्मा बटा पाई कितना आ गया? अरे जोर से बोलो। चलो एक और सवाल देता हूँ, देखे। मेरे पास में टेट्रासाइनोएथीन कौन है? जोर से बोलो वरना मर जाओगे। कौन सी एथीन है? अरे जोर से बोलो। इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड का रेशियो बताओ फटाफट से। कितने सिग्मा कितने पाई?
टेट्रासाइनोएथीन का फॉर्मूला होता है ये C डबल बॉन्ड CN और CN और CN। अब CN का मतलब क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो पता है सबको। 3 बॉन्ड होंगे यहाँ पर, 3 और 3। सिग्मा अपॉन पाई बराबर 9/9, कितना आएगा? 1। पाई कितने देखो पहले, 2 2 4 2 6 और 2 8 1 9। अब देखने हैं सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9/9 कितना आ गया? 1। हटा दो उसको मैं। फ्लोरीन का मॉलिक्यूल किससे बनता है? हाँ, PP। अरे क्या पी, जो भी है पी। अब डू टू PP ओवरलैपिंग, PP अतिव्यापन से बनता है। कौन? देखो एक बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक की बॉल है, ये 3 प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है। और हर एक प्लास्टिक की गेंद पे जो है वो 5 ग्राम चुंबक लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? चुंबक बोले तो मैग्नेट। क्या लगी हुई है? मैग्नेट लगी। कितनी ग्राम लगी हुई है? 5 ग्राम। ये बना मत लेना, बनाते ही मर जाओगे। इसको बना लिया ना अगर तुमने, मृत्यु हो जाएगी, अकाल मौत। इस पे चुंबक ऐसे लगी हुई है। बनाते ही मर जाओगे ना, इसको बना लेना। आप बताओ यहाँ पर ये जो सिस्टम दिख रहा है इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण कहाँ पर लगेगा? क्यों? हाँ, एक ही डायरेक्शन में। जो मैग्नेट है वो एक ही दिशा में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक s ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? या s कक्षक है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास में px ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? कौन सा ऑर्बिटल है? दोनों में कहां पर इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में है? s में। s कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? या कैसा होता है? गोलाकार। कैसा होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? डायरेक्शनलेस होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसकी कोई दिशा नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ही है ना, वो हर तरफ फैले हुए हैं। हर तरफ क्या है? फैले हुए हैं। जबकि जो px ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है? दिशात्मक है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व x दिशा पर केंद्रित है, x एक्सिस पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉन घनत्व x पर केंद्रित है।
एक्स पर केंद्रित। ठीक है, तो यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कहां लगेगा? लास्ट वाले में, मैक्सिमम अट्रैक्शन। क्यों? यस, मैग्नेट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैग्नेट हैज, बोलो, मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है? स्पेसिफिक है। क्या आप इसको एस एस से कंपेयर कर सकते हैं? क्या इस अट्रैक्शन को मैं ऐसे बना सकता हूं, एस एस की तरह? क्या इस अट्रैक्शन को मैं एस पी की तरह बना सकता हूं? एक तो डायरेक्शनल है ना, एक डायरेक्शनल। क्या इसको मैं पी पी की तरह बना सकता हूं? यस और नो? तो अगर मेरे पास में 3 टाइप की ओवरलैपिंग है, एस पी है, एस एस है, पी पी है, तो उनकी स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? पी पी होगा। फिर कौन सा होगा? फिर कौन सा होगा? कारण क्या है? पी पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डायरेक्शनल या दिशात्मक। उनकी सारी शक्ति एक ही दिशा में केंद्रित होती है ना। ऐसा ऐसा नहीं कि एक दिन यहाँ पर है, एक दिन गांव चले गए, फिर स्वामणी में चले गए, फिर ब्याह में चले गए, ऐसे नहीं होते वो। ठीक है, इसलिए उनका जो रिजल्ट आता है वो स्ट्रॉन्ग आता है। कैसा आता है रिजल्ट? स्ट्रॉन्ग, है ना। 3 दिन स्वामणी में जाके आ गए, फिर ज़्यादा रोटी खा ली तो उल्टी हो गई वहाँ पे, फिर 3 दिन हॉस्पिटल में चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बेटर, और अभी तुमको लग रहा होगा कि सर आप इतना कितना गुस्सा करते हो, मैं करूंगा गुस्सा, तुमको कूटूंगा। और अभी और जितने सन्नाटे हैं ना, जितने सन्नाटे नहीं आए आज, उनका नाम बता देना मेरे को। वो अगर 1 हफ्ता पहले क्लास में घुस जाए तो मेरे को बोल देना तुम। ऐसे घनचक्रों की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जो ज़िंदगी ख़राब करते हैं हमारी, और खुद की तो ख़राब है ही उनकी। मतलब ना पढ़ना ना लिखना, मतलब हमारे जैसे लोग, ना जाने कितने काम छोड़ रखा हूँ मैं भी, कि अगर मैं क्लास ना लूँ तो मेरे पास 1000 काम पड़े, लेकिन मैं फिर भी वो 1000 काम छोड़ के क्लास ले रहा हूँ। बारिश के तो छींटे गिर गए थे, हम निकल लिए यहाँ से। ये लक्षण है उनमें। क्या तो पढ़ाएं ऐसे घनचक्रों को। तो अगर पीपी एसएस और पीपी ओवरलैपिंग को कंपेयर किया जाए तो सबसे स्ट्रांग कौन सी होगी? फिर ठीक है, ये बात खोपड़ी में क्लियर है क्या? इसको किसके समान मान सकते हो आप? एस ऑर्बिटल। इसको भी, इसको क्या बोल सकते हो आप? इसको क्या बोल सकते हो आप? यहां पर इसको क्या बोल सकते हो आप? इसको भी क्या बोल सकते हो? बात समझ में आ रही है सबको? तो पहला हमने बोला था फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग में, क्या बोला था? साइज ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा क्या बोला? ध्यान चल रहा है शेप से क्या फर्क आ रहा है? पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल। ये लिख लेना साथ में। पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? पी हमारे पास में डायरेक्शनल होता है। पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, जबकि एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। ये बात खोपड़ी में घुस गई सबको? हटा दो इसको मैं। पाई बॉन्ड, लेटरल को बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। क्या बोलते हैं इसको? पाई बॉन्ड कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? कितने लोग पिछली क्लास में प्रेजेंट थे? हाथ खड़े करो। तो बालिका आपको याद नहीं है? पिछली क्लास में बताया था मैंने। घर जाके पढ़ाई करी आधा घंटा भी?
सच बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो गलती से कल आधा घंटा पढ़ लिए हैं? आधा घंटा पढ़ने वाले हाथ खड़े करो। 1 घंटा पढ़ने वाले? अच्छा, पढ़ते ही नहीं हो तुम? कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर? पाई बॉन्ड कितने टाइप का होता है? एक कौन सा? एक कौन सा? ये पता है सबको? एक कौन सा? याद रहेगा सबको? ये डी पाई है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल, जैसे सुनना, एक काम कर बता रहा हूँ। हमने बताया कि जैसे ओवरलैपिंग यहां पर हो रही हो, मान लो, ठीक है ना? ये लास्ट वाली ओवरलैपिंग बोल दी मैंने 2p 5p में। तो हमने क्या बोला था सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग कौन सी थी? 2p, फिर इतना समझ में आता है सबको, है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इंटरेस्टिंग सवाल क्या है, मान लो मैं तुमसे ये पूछ लूं कि ये 2p के बीच ओवरलैपिंग हो रखी है और ये 4p के बीच में, ये 2p और ये 4p कौन सी बेटर ओवरलैपिंग है? साइज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बताओ। तो बेटर ओवरलैपिंग कौन सी होती है? जो छोटे ऑर्बिटल्स के बीच होती है। छोटे ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाते हैं, लिख लो इस बात को, सुपर नोट करके लिख लो। सुपर नोट लिखना पहले एक बार। और सुपर नोट से लिखना कि छोटे ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाते हैं या ज्यादा मजबूत पाई बॉन्ड बनाते हैं। और एग्जाम्पल ही लिख लेना कि अगर बॉन्ड 2p और 4p के बीच बने तो ज्यादा मजबूत कहां बनेगा? और ये तो पता है ना सबको? अरे ऊपर वाला तो पता है, ये तो बताया था आप लोगों को पहले। ज्यादा मजबूत पाई बॉन्ड कहां बनता है? छोटे ऑर्बिटल्स में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो छोटे ऑर्बिटल्स का पाई बॉन्ड बनाना क्या है, ज्यादा आसान है बजाय कि बड़े ऑर्बिटल्स के। ठीक है, इस बात को लिख लो। छोटे ऑर्बिटल्स का सुपर नोट लिख लेना फिर से। छोटे ऑर्बिटल्स का पाई बंद बनाना ज्यादा आसान है। लिख लिया? ओके। छोटे ऑर्बिटल्स का पाई बॉन्ड बनाना ज्यादा आसान है। हटा दो इसको मैं। इन ए डबल बॉन्ड कनेक्टिंग टू एटम्स देयर इज शेयरिंग ऑफ, हर एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 बंदे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जैसे ऑक्सीजन है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 तो क्या हो गए? 2 तो क्या हो गए? 2 तो क्या हो गए? 6। 2 तो क्या हो गए? 6। 2 क्या हो गए? 6। सुनना ही नहीं है मतलब मैं क्या कह रहा हूँ जो, तो 2 क्या हो गए? 6। ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड बन गया। तो कितना बॉन्ड बना इनके बीच में? डबल। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? क्या आंसर लगाऊं? ये तो क्लियर है सबको? पक्का?
देखो सामान्यतः क्या होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्यतः। अरे बोलो यार, सामान्यतः एक बॉन्ड में क्या होते हैं, और एक बंध से 2 परमाणु जुड़े होते हैं। एक बॉन्ड से, एक बंध से, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉन्ड। सामान्य बंध जो होता है वो सामान्य बंध कैसा होता है, नॉर्मल बॉन्ड। उसमें क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सेंटर मतलब कितने परमाणु होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने काम में आते हैं, 2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बॉन्ड। एक होता है बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, नाम सुना है क्या। अडेप्टेशन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, पक्का। बनाना बॉन्ड आपके पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ये सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया ऐसे बहुत बार। किस टाइप का होता है बनाना बॉन्ड, मतलब 3 परमाणु इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े होते हैं। नॉर्मली 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, यहाँ पर 3 परमाणुओं के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2। लिख लो इस बात को। लिख लिया। अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो एक बार आप लोग, जितना पढ़ा है उसको। आज की क्लास में जो पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करने को बोला है मैंने। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय, एक्सिस पर बनता है क्या, एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता ही नहीं है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता ही नहीं है। अरे रुक तो जाओ यार, मेरे को पढ़ लेने दो थोड़ी देर यार। गलती से ABCD सिखाई थी मेरे मास्टर ने, और मेरे को एक बार आता है थोड़ा बहुत ये पढ़ना। घन चक्र की तरफ बोलते रहेंगे बीच बीच में। ये क्या लिखा हुआ तीसरा ऑप्शन, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये आपके पास एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओवरलैपिंग ऑफ एस, देखो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड, लिख लो इस बात को, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। देखो 2-4 बातें बता देता हूं आपको।
एस ओनली सिग्मा बनाता है, पाई नहीं। पी दोनों बना सकता है। पी क्या बना सकता है? क्या क्या बना सकता है? सिग्मा बी और पाई बी। डी, डी मेनली पाई बनाता है। डी मेनली क्या बनाता है? पाई बनाता है। कोई ऐसा डी है जो सिग्मा बना सकता है? डी जेड स्क्वायर। कौन सा ऑर्बिटल सिग्मा बनाता है? सिग्मा बनाता है, बना सकता है बोल सकते हैं, बना सकता है। एस कक्षक सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बना सकता है क्या? पाई बॉन्ड बनाने के लिए लोब होनी चाहिए उसमें। पाई बॉन्ड के लिए क्या होनी चाहिए? जोर से बोलो। लोब होनी चाहिए। लोब मतलब पाली, ये है ना लोब्स। अरे पाली जोधपुर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोब होनी चाहिए। एस क्या बनाता है? पाई। स्विच ऑफ पड़े हो यार तुम लोग। तुम्हारे सर्किट में कभी कभी स्पार्किंग होती है, बाकी स्विच ऑफ पड़े हो तुम। एस ऑर्बिटल क्या बनाता है? पाई। पी डी मेनली पाई बनाता है, लेकिन डी जेड स्क्वायर क्या बना सकता है? सिग्मा बना सकता है। ठीक है। कौन सा सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट पूछा है ना, गलत, नॉट करेक्ट। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से कमजोर होता है, गलत है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से। अरे डबल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड होता है, कैसे स्ट्रांग होगा? डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों होते हैं, तो बात सही है। छोटा होता है, सही बात है, लिख लेना इस बात को। बॉन्ड लेंथ इनवर्स में होती है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है? बंद क्रम। और ये बंद लंबाई होती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास में जो है वो गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे पास में बिल्कुल। तो ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, हटा दो इसको। ओवरलैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? जैसे मान लो 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में ऐसे ओवरलैपिंग हो रखी है, और 2 ऑर्बिटल के बीच में ऐसे हो रखी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ बना? ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट लिखो, ये जितने कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ किताबों में नहीं मिलेंगे तुमको। एक और कॉन्सेप्ट देखो, कक्षक की जो पाली, कक्षक की जो पाली मतलब लोब, पाली मतलब लोब अति व्यापन में भाग लेती है,
उसका आकार बढ़ जाता है। मतलब बड़ी हो जाएगी साइज में। जबकि जो भाग नहीं लेती उसका छोटा हो जाता है। जबकि भाग नहीं लेने वाली लॉब छोटी हो जाती है। जैसे यहां देखना, इन रियल ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल्स भाग लेगा ना, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। समझे? जब बहुत जगह आपने टॉफी बनी हुई देखी होगी, देखी ना? एनसीईआरटी पढ़ी गलती से? गलती से अगर खुल गई हो, मान लो उसमें 50 रुपए का नोट रखा आपने, बुआ जी ने दिया होगा आपको, जो आपने रख दिया हो एनसीईआरटी में, उसके चक्कर में खोली हुई एनसीईआरटी, 50 का नोट पड़ा है उसमें, तो देख लियो गलती से। दो टाइप की लोब होती है हमारे पास में, एक बड़ी और एक छोटी। जो ओवरलैपिंग में भाग लेती है उसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो ऐसी रहेगी। ठीक है ना? ये जो टॉफी जैसी दिखती है आपको, ये पीछे वाली लॉब जो है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही लॉब में चले गए। यहां चिन्ह से इलेक्ट्रॉन बचे हैं, चिन्ह से इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कुछ है ही नहीं, मेनली तो वहीं चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन यही हैं। अरे सुपर कॉन्सेप्ट है सन्नाटो, बाद में रोते फिरोगे फिर। समझ में आया कुछ? कक्षक की जो पाली किस में भाग लेती है? उसका आकार, जबकि भाग नहीं लेने वाली, तो जिसका आकार छोटा हो गया उसमें क्या रहेंगे? थोड़े से इलेक्ट्रॉन, और जिसका आकार बढ़ गया उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वहीं पर है जिसका आकार बड़ा हुआ है। क्या आंसर लगाऊं? समझ में आता है सबको? अरे सच बोल दो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। आगे समझ में? अगर ये किसी को नहीं आ रहा, वो जा सकता है घर पे, सामने में जाओ, वो सामने में जा सकता है। क्या आंसर है? तुम बताओ। हम्म, क्या आंसर होगा? हाँ, तुम बताओ। डी ऑप्शन से होगा, ये ना? बताओ, इस दुनिया में तुम कैसे जी पाओगे यार? मैं तो सोचता हूँ तुम्हारे लिए यार, इतने धुरंधर लोग बचे हुए हैं दुनिया में, तुम्हारे जैसे लोग कहाँ जीत पाएंगे? मुझे समझ में नहीं आती बात। किसको पता है इसका आंसर सही? ये बाकी सबको पता है, और ये सही बोलेंगे, बोलो सब लोग जोर से। लेकिन तुम दोनों सन्नाटे की तरह सो रहे हो। तुमने भी बोला था, तुम बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, अगली क्लास में तुमसे पूछूंगा, तैयार रहना। क्या आंसर लगाऊं इसका? अरे अभी तो बताया था। ये दोनों कैसे हैं? डायरेक्शनल ऑर्बिटल। कैसे हैं? डायरेक्शनल ऑर्बिटल। जबकि एस एस वाले दोनों कैसे हैं? नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। नॉन डायरेक्शनल। अरे है कि नहीं है? पक्का? ओवरलैपिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? साइज ऑफ ऑर्बिटल, और 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 कौन सा है? टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किस प्रकार का है? इस हमारे चैप्टर में हम 3 प्रकार के ऑर्बिटल पढ़ेंगे। अरे कौन से चैप्टर में? इस चैप्टर में। कितने प्रकार के पढ़ेंगे?
एक AO, एक MO, एक HO। बताओ नाम। AO मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है? मतलब परमाणुवीय कक्षक। MO मतलब आणविक कक्षक। HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब संकरित कक्षक। समझ गए? लिख लो। परमाणविक कक्षक, आणविक कक्षक, संकरित कक्षक, ये 3 टाइप के कक्षक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं सन्नाटे? कौन कौन से? ABMO और BMO। बंदी आणविक कक्षक और प्रति आबंदी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये ठीक है, लिख लेना इस बात को। इस चैप्टर में हम लोग कितने टाइप के ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे? कौन कौन से? AO, MO, HO। ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या यार? MO कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? ABMO और BMO। HO मतलब क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब संकरित कक्षक। आगे चलूं? बताओ, ये सन्नाटा अलाउड है क्या? ऐसा कुछ? ये ये आंसर? हाँ, क्या पूछा है? कौन सा अलाउ नहीं है? बी या डी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अलाउ नहीं है। तुमको बताया था मैंने। अरे गधों, ये बताया था ऐसे? पक्का? ऊपर कौन है? नीचे कौन है? अब यहां देखो, यह है वेव प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक का तरंग प्रदर्शन। कक्षक का तरंग प्रदर्शन, ठीक है ना? लिखो इसको। जो ऊपर की तरफ सन्नाटा है और नीचे की तरफ ये है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? PY के लिए सही स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ये आप लोग कर पाओगे क्या यार? ये तो गलत है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अरे इसको तो जोर से पढ़ लो। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम ही है, ऊपर हो चाहे नीचे हो। ये तो गलत है। 2p ऑर्बिटल कंटेन 1 रेडियल नोड। क्या होती है रेडियल नोड? नोडल सतह, नोडल सरफेस, हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। लिखो इस बात।
ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कितनी होती है? 0। उसको क्या बोलते हैं? रेडियल नोड या नोडल सरफेस। लिख लो इस बात को। ऐसा सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, सरफेस मतलब समझते हो ना, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होती है, उसको क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस या रेडियल नोड। रेडियल नोड या नोडल सरफेस एक ही बात है, ठीक है ना। अब यहां देखो, क्या बोला है? 2py में, तो 2py तो ये हो गया, इसमें कोई सरफेस होती ही नहीं है। अगर कौन होता? 3py होता। कौन होता? ये तो हो गया 2py, और ये कौन हो गया? 3py, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसमें 2p में कहाँ इलेक्ट्रॉन? जैसे मान लो ये 2p बनाया हुआ, कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसमें? इसके अंदर की बाउंड्री पे, इसकी बाउंड्री इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन की धुआं से बाउंड्री का शेप आया है ना। अरे आया कि नहीं आया है? तो 2p और 3p के बीच में सरफेस आ गई। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्या? अरे जोर से बोलो, इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पर? इस सरफेस को हम लोग क्या बोल देंगे? रेडियल नोड या नोडल सरफेस। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे जोर से बोलो। तो जहां से ऑर्बिटल स्टार्ट होता है उसके एक आगे में नोडल सरफेस होता है। 1s में होगा नोडल सरफेस, 2s में होगा। कहां पर? 1s और 2s के बीच में। कुछ समझे? पक्का? 3D में होगा नोडल सरफेस? 4D में होगा। क्यों? 3D और 4D के बीच में। D की स्टार्टिंग कहां से होती है? 3 से। तो 3D और 4D में, मतलब 4D में होगा क्या? होगा। 2p में होगा? 3p में होगा? होगा। और इसीलिए नोडल सरफेस का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? n माइनस एल माइनस 1। n माइनस एल माइनस 1। n क्या है यहाँ पर? मुख्य क्वांटम संख्या। l क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। और एक क्या है? 2 से जो कम होता है उसको एक बोलते हैं। एक तो एक ही। n क्या है यहाँ पर? l क्या है? अरे याद रहोगे क्या तुम लोगों को? ये क्या दिख रही है यहाँ पर? हाथी का बच्चा। क्या आंसर दिया हुआ है इसका? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? ये तो गलत हो गया ना। 2py में होगा क्या? अरे जोर से बोलो। जहां से किसी ऑर्बिटल की स्टार्टिंग होती है उसमें नहीं होता। 3s में होगा क्या? 3s, 3s में 2 होंगे। 2, एक तो 1s 2s के बीच में और एक 2s 3s के बीच में। होंगे कि नहीं होंगे? ये फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो आप, n माइनस एल माइनस 1। क्या ये सही है? ये हेड को रिप्रेजेंट करता है, टेल को रिप्रेजेंट करता है। वेव ऊपर है, वेव नीचे है। ये पी वाई है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ एक ब्लेड लेके जाऊँ, ये ब्लेड अगर यहाँ लेके गया तो कौन से प्लेन में लेके जा रहा हूँ मैं ब्लेड? हाँ, एक्स और गधो वाई में तो ये पहले से ही है। यहाँ ये ऐसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे। तो एक तो जेड एक्सिस और ये आगे वाली एक्स, एक्स और जेड में। यहाँ इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ के टच नहीं होंगे।
अरे पी वाई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वाई में है ना, तो एक्स और जेड में थोड़ी ना होंगे। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। एक्स जेड में जीरो ही होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वाई में, तो कहाँ जीरो हो गए, एक्स और जेड में जीरो हो गए। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। ये किसकी बात कर रहे हैं, नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं। एक होता है नोडल प्लेन, एक क्या होता है, जोर से बोलो, मारवाड़ी में बोलते हैं उसको नोडल तल। इसकी संख्या होती है एल के बराबर, किसके बराबर होती है, और नोडल सरफेस n माइनस एल माइनस वन, और नोडल तल लिख लो ढंग से, याद कर लेना इनको। आगे चले। कहाँ पर पाई बॉन्ड बन सकता है, इसको आप लोग एक बार वापस ट्राई करना, फिर इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे सबसे एंड में। वाई जो है ना, वाई यहाँ देखो, चलो बता ही देते हैं, रोते फिरोगे बाद में बोलोगे। ये कौन सी एक्सिस है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, और जहाँ न्यूक्लियस है इसको क्या बोला हुआ है, वाई एक्सिस। ऊपर वाली कौन सी हो गई, यहाँ पर कौन सी हो गई, ठीक है ना। इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको जेड बोल सकते हो, इसको एक्स बोल सकते हो कभी कभी, ठीक है। तो कौन क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन बना सकता है, आपसे पूछा है। पी एक्स ये होता है, और डी एक्स वाई कैसे बनाऊंगा, डी एक्स वाई तो ऐसे ही बनेगा, नहीं बनेगा क्या, अरे एक्स और वाई के बीच में तो वाई है, नहीं बन सकता पाई बॉन्ड, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये पी एक्स है और ये डी एक्स वाई है, ये वाई है, एक्स इसके बीच में है। लिखो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में चीज़ें आपको क्लियर होगी, इसको इमेजिन करना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए इसको सेपरेटली अपन और डिस्कस करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस ही कर लेंगे। इसको हटा रहा हूँ मैं फिलहाल, हो गया सबका नोट डाउन। बताओ, बॉन्ड बन रहा है क्या यहाँ पर, ये हेड टू हेड टेल टू टेल ओवरलैपिंग हो रही है, पीडी पाई बॉन्ड है ये, रहेगी नहीं है, ठीक है। ये डी डी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, बढ़िया बना दिया इसने। ये बन रहा है क्या, एंटी बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि एक तो क्या है इसमें हेड, और एक क्या हो गया टेल, ये ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, ये बताओ, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये पार्ट कौन सा है इसका, टेल या हेड कुछ भी बोल दो, दोनों ऑपोजिट है आपस में, आंसर
फर्स्ट में सेकंड, ठीक है। अरे ठीक है, ये जे एडवांस 2012 के सवाल है, 10 या 12 का, बड़ी सिंपल सवाल है। चलो आगे चलते हैं, हटा दो इसको, ये भी नहीं पढ़ेंगे अपन। इसको आगे समझेंगे। बताओ, XCF5। अरे ठीक है, ये बताओ कौन सा एक्साइटेड स्टेट में नहीं बन रहा है? ग्राउंड स्टेट में बन जाएगा तो। बाकी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो रह गया है वो अपन थ्योरी में डिस्कस करेंगे, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स में। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो एक बार।